सोचिए आपकी सगाई हो चुकी हो और शादी की तारीख निकल आई हो और घर में सब कोई बिल्कुल खुश हो, दोस्त यार सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आप अपनी होने वाली बीवी के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो। लेकिन क्या होगा जब वही होने वाली मंगेतर तुम्हारी मौत का इंतज़ार कर रही हो, कुछ महीनों से आपकी मौत की योजना बना रही हो और आपको इस बात की थोड़ी भी भनक ना हो। 18 जून 2026 को जो हुआ पुणे में, उसने पूरे देश को हिला दिया। 18 जून 2026 को पुणे के लोहागढ़ फोर्ट पे कुछ ऐसा हुआ जिसने कि पूरे देश को हिला दिया। शुरुआत में इसे सिर्फ एक हादसा माना गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, धीरे धीरे सब सच्चाई बाहर निकल कर आने लगी और सामने आई सच्चाई ने सबको हिला दिया। ये कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, इस कहानी ने प्यार, विश्वासघात, सब कुछ चूर चूर कर दिया और एक परिवार के बेटे की जान ले ली। केतन विशाल अग्रवाल पुणे के एक प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करते थे। पिता का रियल एस्टेट का काम था और उनकी काफी अच्छी समाज में अच्छी खासी पहचान थी। 26 साल की उम्र में केतन के पास वो सब कुछ था जिसकी एक आम आदमी सिर्फ कल्पना कर सकता है। अच्छा परिवार, आर्थिक व्यवस्था उनकी सही थी और उनकी होने वाली शादी फरवरी 2026 में उनकी सगाई सिया गोयल से होती है और उनकी सगाई होने के बाद ही उनके घर वाले राजस्थान के उदयपुर में उनकी शादी रख देते हैं, जो कि बहुत ही बड़े महल में उनकी शादी होने वाली थी और करोड़ों की संपत्ति थी उनकी। करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे और शादी की बहुत जोर तोर से तैयारियां चल रही थी और केतन अपने होने वाली वाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था और वो अपनी होने वाली वाइफ सिया गोयल के साथ बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा था। लगता था कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल और लम्हे आने वाले हैं, लेकिन केतन को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसके ये खुशी दुख में और मातम में कब बदल जाएगी। सिया गोयल बाहर से बहुत ही सिंपल लड़की दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन को गहराई से देखा तो उसके काले कारनामे सब कुछ सामने आने लगे। सिया गोयल का संबंध चेतन चौधरी नामक एक लड़के से था जिसकी पहचान उसके भाई से हुई। धीरे ही दोनों की बातें बढ़ने लगी और धीरे ही धीरे दोनों बहुत ही करीब आ चुके थे और पुलिस रिपोर्ट बताती है कि उनकी कॉल हिस्ट्री कुछ ही महीनों में 2000 से ज्यादा की हो चुकी थी और इसी बात को लेकर कुछ ही महीनों में 238 घंटों की बातचीत उन दोनों के बीच में हो चुकी थी। कोई सामान्य दोस्ती नहीं थी, या एक ऐसी दोस्ती थी जिसे वो समाज से छुपाकर इस रिश्ते को रखना चाहते थे। समस्या यह थी कि सिया गोयल की शादी अब केतन के साथ तय हो चुकी थी और धीरे धीरे ही कर उनकी शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। शादी की तारीख धीरे ही धीरे नजदीक आ रही थी। अब सिया गोयल के सामने अब दो सवाल खड़े हो जाते हैं, या तो वो अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दे या तो वो केतन से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। सगाई होने के बाद ही केतन ने बाली का ट्रिप प्लान बनाया और तभी वो अपने दोस्तों के साथ और अपनी होने वाली मंगेतर के साथ बाली जाना चाहता था। और जैसे ही उसने बाली जाने का प्लान बनाया, सिया गोयल नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ बाली जाए, क्योंकि वो तो उसे लोहागढ़ फोर्ट ले जाना चाहती थी। और जैसे ही उसने वहां जाने की तैयारी, सब कुछ उसका हो चुका था और जैसे ही केतन मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पासवर्ड गायब था। केतन ने बहुत ही ज्यादा खोजबीन की, बहुत हद से ज्यादा खोजा उसे, लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं मिला। आखिरकार उसे मायूस होकर उस ट्रिप को रद्द करना पड़ा। इस पासवर्ड के गुम जाने से शुरू में सबने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण गलती माना, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये एक बहुत ही बड़ी साजिश थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सिया गोयल ने उस पासवर्ड को क्यों छुपाया और उसने ये क्यों किया। क्या सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ समय नहीं बिताना चाहती थी, या फिर उसके दिमाग में पहले से ही कोई बड़ी साजिश थी। लोहागढ़ फोर्ट जो बहुत ही ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में लोग बाहर से, विदेश से यात्रा करने आते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं जो कि काफी लोग इसे देखते हैं। सिया गोयल ने लोहागढ़ फोर्ट जाने की योजना बनाई और वो अपने साथ केतन को भी ले जाना चाहती थी। वो सिर्फ वहां जाकर घूमना नहीं चाहती थी और ना ही वहां के दृश्य देखना चाहती थी। वो उस स्थल पे गई जहां से 300 से लेकर 250 फीट तक की ऊंचाई थी और वो उसका पूरा प्लान था कि वो यहाँ पर जाकर अपना प्लान फिक्स करे। 400 फीट की ऊपर घाटी पर ले जाने के बाद वहां पर इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, अगर वहां से कोई भी गिर जाए तो वो सीधे ही ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मानना है कि दोनों के लोहागढ़ फोर्ट जाने के बाद ही कुछ ऐसे वीडियो सामने आने लगे जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया।
सिया गोयल वहां जाने से पहले उसने डार्क साइड पर कुछ ऐसी चीजें सर्च की थी जिसने सबका दिल दहला दिया। 15 जून को इस योजना को कथित तौर पर अंजाम देने की कोशिश की गई थी। पुलिस जांच के अनुसार ऐसी योजना बनाने की कोशिश की गई जिससे कि केतन हद से ज्यादा डर जाए और वो खाई की तरफ कूद पड़े। लेकिन उस दिन सिया गोयल का पूरा प्लान चौपट हो गया। उसने जो कुछ अपने हिसाब से सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और केतन अग्रवाल बिल्कुल सुरक्षित अपने घर आ गया। कहानी भी यही खत्म नहीं हो गई थी। 17 जून को सिया और चेतन एक दूसरे से मिले। पुलिस ने इस घटना को सीसीटीवी कैमरे में देखा था। ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट ने बताया कि सिया गोयल और चेतन दोनों ही आपस में मिलकर उस योजना को फिर से अंजाम देने वाले थे और उन दोनों ने मिलकर ही उस योजना को फिर से प्लान किया। केतन ने सिया अग्रवाल की योजना को एक सामान्य योजना समझा। उसने तो सोचा था कि शायद वो उसका जन्मदिन उसके हिसाब से सेलिब्रेट करके उसे खुश कर देगा, लेकिन यहीं पे आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। केतन नहीं जानता था कि किसी का जन्मदिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। 18 जून की सुबह सब कुछ सही से चल रहा था। दोस्त ट्रैकिंग पे जाने वाले थे। वो सभी समूह के साथ मिलकर वहां जाने वाले थे, लेकिन केतन को कुछ भी ऐसा नहीं मालूम था जो कि आगे अभी होने वाला है। केतन अपनी होने वाली पत्नी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे और जोर तोड़ से उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो दोनों किले के उस हिस्से पे पहुंचे जहां से अब समय बदलने वाला। इस जांच के अनुसार एक ऐसी सुनसान जगह पर केतन के ऊपर हमला किया गया और उसे वहीं से खाई में ढकेला गया। 300 से 400 फीट की गहराई से नीचे गिरने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल चुकी थी, लेकिन ऊपर खड़े लोगों के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी। ऊपर खड़े लोगों का कहना था कि मौसम बिगड़ा और तेज हवाएं चली और उसका असंतुलन बिगड़ने के कारण काफी हवाओं के दबाव के कारण वो नीचे गिर गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसमें एक साजिश थी। इसने जब अच्छे से जांच पड़ताल की तो उसमें कई विरोधाभास उत्पन्न होने लगे। जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही थी, मामला और ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। पुलिस का शक जैसे ही सिया गोयल और चेतन पे जाता है, वैसे ही पुलिस ने उन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लिया और अपनी पूछताछ को चालू किया। पूछताछ होने के बाद दोनों के ही अलग अलग बयान आने के कारण पुलिस ने उन पर अपना शक को पक्का कर दिया। पुलिस अब कहीं ना कहीं ये बात जान चुकी थी कि उसकी मौत से और इनके बयानों से कहीं ना कहीं बीच में कुछ तो तालमेल भिड़ रहा है और पुलिस ने इस जांच को और गहराई से जांच पड़ताल करने की कोशिश की। मामला अब एक कथित हत्या के मामले में बदल चुका था। मामला आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर उस रिश्ते में खुशी नहीं थी, वो रिश्ता नहीं चलने वाला था, तो उस रिश्ते का अंत क्यों किया गया। केतन अग्रवाल नवंबर में अपनी शादी का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। वो नहीं पता था कि ये खतरा किसी अजनबी से नहीं बल्कि उनके ही अपने होने वाली पत्नी से होगा। सच्चाई कभी कभी कल्पनाओं से ज्यादा भयानक होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना हो पाए।